यहाँ से अपना सिलेबस चालू होता है। यह है भारतीय रेल परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसमें अभी पढ़ेंगे शुरू से क्वेश्चन। ये है कि भारतीय रेल जो है अमेरिका, रूस, चीन के बाद विश्व का कैमा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, तो ये है चौथा। भारतीय रेल जो है अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है विश्व में। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? तो मूल मंत्र यही 3 है, सुरक्षा, संरक्षा एवं समय का पालन, जो कि अपोजिट बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 16 अप्रैल 1853 को हुई थी और ये जो चली थी ट्रेन वो मुंबई से थाने के बीच और 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और ये भी जान लीजिए कि ये प्रथम रेल जो चली थी इसका नाम क्या है? तो ब्लैक ब्यूटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देश में प्रथम विद्युत रेल, देश में जो है प्रथम विद्युत रेल चली थी कब? तो 3 फरवरी 1925 को। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच चली थी, मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच। अगला क्वेश्चन है, डेक्कन क्वीन बिजली से चलने वाली प्रथम ट्रेन है। बिजली से चलने वाली प्रथम ट्रेन कौन है? तो डेक्कन क्वीन। और प्रथम जो ट्रेन चली थी वो 1853 में, उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। और बिजली से चलने वाली प्रथम ट्रेन कौन है? तो डेक्कन क्वीन। चलिए नेक्स्ट, भारतीय रेलवे एक्ट, भारतीय रेलवे एक्ट जो है कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1890 को। भारतीय रेलवे एक्ट पारित हुआ था कब? 1890 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे जो है भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। अगला, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो मार्च 1905 को। और उस समय जो था भारत में वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे 1905 में। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ? 1905 में। और अगला है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? रेलवे बोर्ड का स्थापना 1905 में हुआ और इस भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 को। देश में पहली मेट्रो रेल कब चली थी? तो 24 अक्टूबर 1984 को। और कहाँ? तो कोलकाता में। और किस स्टेशन से किस स्टेशन के बीच? तो ये दमदम से टालीगंज स्टेशन के बीच चली थी। और दूसरी मेट्रो रेल जो है भारत में कहाँ चली थी? तो दिल्ली में चली थी 24 दिसंबर 2002 को शहादरा से 30 हजारी के बीच। अगला क्वेश्चन है कि IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है वो कितना किलोमीटर चलता है? तो 4286। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस है जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है और वो 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? तो 1924-25 में। और किस समिति के सिफारिश पर? तो एक वर्थ समिति के सिफारिश पर। और 2017 को यह पुनः सामान्य बजट में शामिल कर लिया गया। अब ये 2017 में पुनः सामान्य बजट में, रेल बजट को सामान्य बजट में शामिल कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम रेल बजट को किसने पेश किया था? तो प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है जो कि 1366.33 मीटर लंबी है।
सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो सबसे लंबी रेल सुरंग जो है पीर पंजाल तथा बनिहाल रेल सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और इसकी लंबाई है 11.215 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। अब इससे क्वेश्चन में समझिए कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है नई दिल्ली में, और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? तो मैसूर में। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ? नई दिल्ली। क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ? तो मैसूर में। भारत की पहली मोनो रेल कहाँ चली थी? तो मुंबई में, जो कि 1 फरवरी 2014 को। भारतीय रेलवे में कितने डिवीजन अर्थात मंडल हैं? तो टोटल 69 डिवीजन मंडल हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। भारतीय रेलवे में कितने जोन है? तो 18 जोन है। भारतीय रेलवे में भर्ती बोर्ड, रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड कितने हैं? तो 21 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के प्रतीक लोगो में कितने सितारे हैं, कितने तारे हैं? तो 17 तारे हैं। चलिए अगला है कि 16 अप्रैल को रेलवे दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेल चला था भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली के बीच चलाई गई थी। तो भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ चली थी? तो मुंबई में, जो कि चर्च गेट से बोरीवली तक चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु में है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बदूर तमिलनाडु में है, और किसके मॉडल पर आधारित है? तो ये स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है ये बड़ौदा में है। रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है? तो माल भाड़ा है। रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया कौन सा है? सबसे बड़ा जरिया तो माल भाड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल, तो ये आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1882 को। आरपीएफ की स्थापना 1882 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पहले देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी है। अभी भी देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन है? ममता बनर्जी, जो अभी भी जीवित है, लेकिन वो रेल मंत्री अभी नहीं है, वो पश्चिम बंगाल के सीएम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो यह है वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत 15 फरवरी 2016 को दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम कब चलाई गई थी? तो राजधानी एक्सप्रेस जो है सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेल की स्थापना 26 जनवरी 1998 को, जो कोंकण रेल परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। ये रोहा से मैंगलोर तक चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेल जिसका मुख्यालय पणजी में है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। कोंकण रेल जो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है,
और कोंकण रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो पणजी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच कब चलाई गई थी? तो एसी ट्रेन सबसे पहले चली थी, वातानुकूलित ट्रेन चली थी सबसे पहले 1936 को, जब एसीसी की स्थापना हुआ था उसी दिन एसी रेल चली थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेल कर्मचारी बीमा योजना, इसका कब लागू हुआ था? रेल कर्मचारी बीमा योजना तो 1977 में लागू किया गया था। रेल यात्री बीमा योजना जो है ये कब प्रारंभ किया गया था? 1994 में। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में और रेल यात्री बीमा योजना 1994 में। दक्षिण पूर्व रेलवे को, ये दक्षिण पूर्व रेलवे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि दक्षिण पूर्व रेलवे को क्या कहा जाता है? तो इसे ब्लू चिप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक, देश में जो है उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की लंबाई सबसे कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सबसे लंबा रेल सड़क पुल कहाँ है? तो बोगीबीली पुल है, जो कि 4.9 किलोमीटर है, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनाया गया है, जो असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है। बोगीबील पुल जो है 4.9 किलोमीटर है, ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनाया गया है, असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है। नेक्स्ट है कि रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 69,182 किलोमीटर, यानी लगभग में 70,000 किलोमीटर है रेलवे मार्ग की कुल लंबाई। अगला है क्वेश्चन कि भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेल ड्राइवर सुरेखा यादव बनी थी तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर सुश्री मुमताज कत्थावाला बनी थी। अगला क्वेश्चन, समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चला गया था। समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चला गया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। तथा मैत्री एक्सप्रेस जो है भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को भोरघाट में हुआ था। ये भोरघाट कहाँ है? तो पूना और मुंबई मार्ग में है भोरघाट। तो सबसे पहला रेल दुर्घटना हुआ था 1869 को, जब महात्मा गांधी का भी जन्म उसी साल हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। चलिए नेक्स्ट है कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन है कि देश में सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? देश में सबसे पुराना भाप इंजन है फेरी क्वीन, जिसका निर्माण 1855 में किया गया था। नेक्स्ट है कि रेलवे का पितामह कौन है? किसे कहा जाता है? तो जॉर्ज स्टीफेंस को कहा जाता है। तो जॉर्ज स्टीफेंस को रेलवे का पितामह कहते हैं। अगला है कि शयनयान सेकंड स्लीपर क्लास सेकंड डिब्बे में कुल कितने बर्थ होते हैं? तो 72 से 78 बर्थ होते हैं। नेक्स्ट है कि पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ का जारी हुआ था? पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? तो लाहौर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में किया गया था। कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण रिजर्वेशन वाला जो था वो 15 नवंबर 1985 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई थी। भारतीय रेल में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है कि पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच चलाई गई थी। पहली वातानुकूलित यानी एसी डबल डेकर ट्रेन
1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम रेल कहाँ चली थी? तो इंग्लैंड में चली थी। और ये कब चली थी? तो 27 सितंबर 1825 को चलाई गई थी। और कहाँ से कहाँ तक? स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच। विश्व में प्रथम रेल कहाँ चलाई गई थी? तो इंग्लैंड में। ये कब? तो 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक चलाई गई थी, जो रूस में है। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग रूस में है, ट्रांस साइबेरियन है, जो कि लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक चलती है। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सा है? तो सिक्कन जापान में है। विश्व में पहली मेट्रो रेल कहाँ चलाई गई थी? तो लंदन में चली थी। 10 मई 1863 को चलाई गई थी मेट्रो रेल। प्रथम मेट्रो रेल लंदन में चलाई गई थी। चलिए अब ये मिडिल वाला भी पढ़ लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। विभिन्न रेलवे जोन। चलिए तो इसमें देखते हैं कि मध्य रेलवे, फर्स्ट में ये मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई बीटी, और ये इसका स्थापना हुआ था 1951 में। नेक्स्ट है कि दक्षिण रेलवे, इसका मुख्यालय चेन्नई में, इसका भी स्थापना 1951 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी रेलवे, इसका मुख्यालय मुंबई चर्च गेट, इसका स्थापना 1951 में हुआ था। पूर्व रेलवे, जिसका मुख्यालय कोलकाता, इसका स्थापना 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। उत्तर रेलवे, इसका मुख्यालय दिल्ली, और इसका स्थापना 1952 में हुआ था। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, इसका स्थापना 1952 में हुआ था। दक्षिण पूर्व रेलवे, इसका मुख्यालय कोलकाता, और ये 1955 में इसका स्थापना हुआ था। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव गुवाहाटी, और इसका स्थापना हुआ था 1958 में। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद, इसका स्थापना 1966 में हुआ था। पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है हाजीपुर, और इसका स्थापना 2002 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। उत्तरी पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है जयपुर, इसका स्थापना 2002 में हुआ था। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है हुबली, इसका स्थापना 2003 में हुआ था। उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद, इसकी स्थापना 2003 को हुई थी। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय है भुवनेश्वर, इसकी स्थापना 2003 को हुआ था। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर, इसका स्थापना 2003 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर, इसका स्थापना 2003 में हुआ था। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर, इसका स्थापना 2003 में हुआ था। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, इसका स्थापना, ये हेड ऑफिस कहाँ है? तो बिलासपुर में है। नेक्स्ट है कि मेट्रो रेल कोलकाता का हेडक्वार्टर कहाँ? कोलकाता में, इसका स्थापना 2010 में हुआ था। और दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो विशाखापट्टनम है, इसका हेडक्वार्टर बना है 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। भारतीय रेलवे गेज, ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी है? तो 5 फीट 6 इंच। ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी है? तो 5 फीट 6 इंच, या मीटर में कहेंगे 1.676, 1.676 मीटर। मीटर गेज में कितना फीट होता है? तो 3.33 फीट होता है, और मीटर में 1 मीटर। मीटर गेज में 1 मीटर, और नैरो गेज में 2.6 फीट, या 0.762 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल इंजन निर्माण केंद्र, कहाँ कहाँ रेल का इंजन का निर्माण होता है, ये भी देख लेते हैं। चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स, चितरंजन, ये विद्युत इंजन रेलवे बनता है यहाँ पर। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, ये डीजल इंजन बनता है यहाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल कंपोनेंट वर्कर्स पटियाला, जो कि डीजल इंजन के पार्ट पुर्जे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चितरंजन, डीजल इंजन यहाँ बनता है। डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर, डीजल लोकोमोटिव कंपनी कहाँ, जमशेदपुर में, यहाँ डीजल इंजन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल, ये कहाँ है, तो भोपाल में है और यहाँ विद्युत इंजन बनाया जाता है। चलिए, रेल डिब्बे का निर्माण कहाँ कहाँ होता है ये भी देख लेते हैं। तो इसमें है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो पेरम्बदूर तमिलनाडु में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो पेरम्बदूर तमिलनाडु में है, पेराम्बूर तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो कपूरथला पंजाब में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ है, तो बेंगलोर कर्नाटक में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हील एंड एक्सेल प्लांट कहाँ है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में ही है। और जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कहाँ है, तो कोलकाता में है। चलिए, अब नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि इसमें जो है भारत का एक परिचय है, ये भी देख लेते हैं कि भारत कहाँ अवस्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। चलिए, इसकी आकृति कैसी है, तो चतुष्कोणीय है। और इसकी राजधानी, भारत की राजधानी क्या है, तो नई दिल्ली है। और कब बनी थी, तो 1912 में बनी थी। ठीक है, कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है। विश्व के क्षेत्रफल में, पूरे विश्व के क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना परसेंटेज है, तो 2.42%, 2.42% है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कैवां स्थान है भारत का, तो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं, तो ये रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार, तो 121.08 करोड़, 121.08 करोड़ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कैवां स्थान है भारत का, तो दूसरा स्थान है। विश्व जनसंख्या का भारत में कितना निवास करता है, तो 17.5%। पूरे विश्व की जनसंख्या से भारत में कुल कितना निवास करता है, तो 17.5%। ठीक है, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो हिंदी है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हिंदी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी जनजाति जो है भारत में कौन सा है, तो भील है। और दूसरा कौन सा है, तो गोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का, तो उत्तरी अक्षांश में जो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार क्या है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर से दक्षिण में विस्तार जो है भारत का कितना किलोमीटर है, तो 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण विस्तार ये सबसे लंबा है, सबसे ज़्यादा दूरी यही है, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम विस्तार जो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। यानी उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 2933 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो किबीथू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। पूर्वी बिंदु किबीथू अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कौल है लद्दाख में।
मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा, तो कन्याकुमारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा, तो इंदिरा पॉइंट है, या इसको हम कह सकते हैं पिग्मेलियन पॉइंट भी कह सकते हैं, जो कि निकोबार द्वीप में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर है, भूमध्य रेखा से दक्षिणी बिंदु की दूरी कितना किलोमीटर है, तो 876 किलोमीटर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो स्थल सीमा की, भारत में स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर, और मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वीप सहित तटीय लंबाई कितना, तो 7,516.5 किलोमीटर, यानी 7516.5 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि भारतीय मानक समय जो है क्या है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि कहाँ से गुजरती है, तो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है गुजरती है कितने राज्यों से, तो 5 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच कितने समय का अंतर होता है, तो 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है, यानी 5.5 घंटे प्लस में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों की कुल संख्या कितनी है भारत में, तो भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है, केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या 8 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा, तो उत्तर प्रदेश है, जो कि 8 राज्यों को छूता है। समुद्र तट से लगे राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 9 है। समुद्र तट से लगे राज्यों की कुल संख्या 9 है। सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा, तो गोवा है। प्रादेशिक जल सीमा जो है 12 समुद्री मील है। प्रादेशिक जल सीमा कितना है, तो 12 समुद्री मील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, एक समुद्री मील कितने बराबर होता है, एक समुद्री मील जो होता है, एक समुद्री मील कितना के बराबर होता है, तो 1.852 किलोमीटर, यानी 1852 मीटर कहिए, या 1.852 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है, तो कर्क रेखा है। भारत के मिडिल से गुजरने वाली रेखा कौन सी है, तो कर्क रेखा है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि इसका फॉर्मूला है, शॉर्टकट याद करने का रूल्स है, मित्र पर गमछा झाड़। इसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। यही 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा इन्हीं राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो सबसे नगरीकृत राज्य क्या है, तो महाराष्ट्र है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य वाला कौन सा राज्य है, तो हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है, तो हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा, तो मासीराम मेघालय है। न्यूनतम वर्षा वाला राज्य कौन सा, तो लेह कश्मीर है। लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। और सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, तो अरावली की पर्वत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये जनसंख्या है, जो कि 2011 के जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में पहली जनगणना जो हुई थी, ये जनगणना 2011 की है। तो ये भारत में सबसे पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो सबसे पहली जनगणना जो हुई थी 1872 में हुई थी, जो कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। 1872 में सबसे पहला जनगणना हुआ था, जो कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। देश में नियमित रूप से जनगणना, ये सबसे पहली जनगणना थी, और ये नियमित रूप से जनगणना हुई थी, वो हुई थी 1881 में, जो कि रिपन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित रूप से जनगणना हुई थी, और 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना
स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना का महाविभाजन वर्ष, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जनगणना का महाविभाजन वर्ष है 1921 और जनगणना का लघु विभाजन वर्ष होता है वो होता है 1951। तो ये याद रखना है कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष कौन सा है? तो 1921 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कितना है? तो अनुच्छेद है 246। ये भी याद रखना है, ये एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं कि जनगणना जो है कितने अनुच्छेद में वर्णित है जनगणना? तो ये जनगणना जो है अनुच्छेद 246 में 2, 4, 6 में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना विषय कैमी अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची के संग सूची में है। ठीक है, जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पे होती है। ठीक है, जनगणना का अध्ययन जो है डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी कहते हैं। 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? तो देश का 15वां और स्वतंत्र भारत का 7वां है। ये 2011 की जो जनगणना हुई थी वो देश का 15वां था और स्वतंत्र भारत का 7वां था। अब 2021 में जो जनगणना होगी वो जो होगी देश का 16वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत का 8वां जनगणना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल कितने प्रश्न थे उसमें? तो 29 प्रश्न। 2011 के जनगणना में कुल प्रश्न की संख्या 29 थी और 2011 के जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना का शुभारंभ प्रगणक शिक्षिका, जनगणना का शुभांकर कौन था? तो प्रगणक शिक्षिका थी। ठीक है, प्रथम जनगणना का कमिश्नर कौन बने थे? तो डब्ल्यू प्लाडेन। प्रथम जनगणना कमिश्नर बने थे डब्ल्यू प्लाडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो R.A. गोपाला स्वामी, जो कि 1949 से 53 तक रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? तो 2011 के जो जनगणना आयुक्त थे वो थे C. चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना हुआ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे छाप लीजिए, एग्जाम में टपकेगा। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या जो है भारत की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 121.08 करोड़ है, जो अभी लगभग है 135 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल जनसंख्या का भाग कितना है? तो 17.5%। भारत में विश्व जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में है जनसंख्या? तो 17.5% है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए पुरुष जनसंख्या जो है 62.32 करोड़ है, जो कि 51.47% है, और महिला जनसंख्या जो 58.75 करोड़ है, जो 48.53% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशकीय वृद्धि जो है कितना है वृद्धि दर? तो ये 17.7% है। कुल साक्षरता दर कितना है? तो 73% है साक्षरता दर। पुरुष साक्षरता दर 80% है और ये महिला साक्षरता दर कितना है? 64.6% है। लिंगानुपात कितना है? 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर, 943 महिलाएं 1000 पुरुष पे। उसके बाद है जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और नेक्स्ट है कि सर्वाधिक लिंगानुपात जो है केरल में है, वो है 1084 महिला प्रति 1000 पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात जो है कहाँ है? तो हरियाणा में है, 879 है, 879।
न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? तो हरियाणा में 879 है। और सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुडुचेरी में है। और न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात कहाँ है? तो दमन व द्वीप में है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो बिहार में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो बिहार में है, जो कि 1006 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में, जो कि 17 है। सर्वाधिक केंद्र शासित जन घनत्व कहाँ है? तो दिल्ली में है। न्यूनतम केंद्र शासित जन घनत्व कहाँ? तो अंडमान निकोबार में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ? तो सिक्किम में है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या जो है, भारत का सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली में। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या, सबसे कम केंद्र शासित राज्य में जो जनसंख्या है वो है लक्षद्वीप में। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है वो है नागालैंड में। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा? केरल है, वहाँ साक्षरता 94%। और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है बिहार, जो कि 61.8% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा? तो बिहार ही है, जो कि 51.5% है। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता जो कि केंद्र शासित प्रदेश में वो लक्षद्वीप में है। और न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता का दादर और नगर हवेली में है। सबसे बड़ा जिला कहाँ है? थाने, महाराष्ट्र में। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो थाने, महाराष्ट्र। सबसे छोटी जिला, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा? तो दिबांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। भारत का अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा जिला किस राज्य में भारत में? तो वो है उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखेंगे भारत के पड़ोसी देश। भारत के जो पड़ोसी देश है, सटे हुए कौन कौन से देश हैं वो देखेंगे, जल से, स्थल से, इन सभी से। तो देखिए पहला है कि भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो 9 है, 9। भारत में कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, और जिसमें 7 गो है स्थलीय और 2 है जलीय। भारत के कुल पड़ोसी देश की संख्या है 9, जिसमें 7 स्थलीय है और 2 जलीय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश हैं, स्थल से लगे 7 पड़ोसी देश हैं, और जल से 2 है। तो 7 स्थल वाला नाम है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये याद रखिए कि स्थल से लगे हुए राज्य पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश और म्यांमार है। और नेक्स्ट है कि जल से लगा हुआ जो राज्य है, दो देश है, वो कौन सा है? तो एक श्रीलंका हो गया और ये मालदीव एक हो गया, जो कि दोनों अवस्थित है कहाँ? हिंद महासागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश, जल और स्थल दोनों सीमा से लगा हुआ पड़ोसी देश कौन सा है? तो 3 पड़ोसी देश है। कौन कौन? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। जल और स्थल दोनों से सटा हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन सा है? भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन सा है? तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को श्रीलंका से अलग करता है, भारत को श्रीलंका से कौन सा अलग करता है? तो पाक जलडमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा कौन सा? तो बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा कौन सा? तो स्थल सीमा याद रखना है कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा कौन सा? तो बांग्लादेश है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा कौन सा? तो अफगानिस्तान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका है।
भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा? श्रीलंका। और दूसरा कौन सा? तो इंडोनेशिया है। पहला श्रीलंका और उसके बाद सेकंड नंबर पे इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है कौन सा? तो ग्रेट चैनल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग कौन करता है? तो ग्रेट चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश और म्यांमार। भारत के पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन से? तो पाकिस्तान है पश्चिम में, और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? तो नेपाल, भूटान और चीन। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? तो नेपाल, भूटान और चीन है। नेक्स्ट है कि भारत के दक्षिण में स्थित कौन सा देश है? तो दक्षिण में जो है स्थित वो है श्रीलंका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान की ये क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान की सीमा से अलग एकमात्र केंद्र शासित राज्य कौन सा? तो लद्दाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कौन अलग करता है? तो रेड क्लिफ रेखा है, जो कि इसका निर्धारण हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और सर सीजे रेड क्लिफ ने किया था इसका निर्धारण। कब किया था? तो 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच की जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण किया गया था 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को शिमला में। 27 अप्रैल 1914 को शिमला में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो है डुरंड रेखा, जिसका निर्धारण 1896 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है। पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितना है? तो 16 है। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है वह पाक अधिकृत कश्मीर POK। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है वह पाक अधिकृत कश्मीर POK है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा को क्या कहते हैं? तो नियंत्रण रेखा यानी LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा कहते हैं नियंत्रण रेखा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक रेखा का निर्धारण जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1972 में शिमला समझौता के तहत हुआ था। LOC का निर्धारण हुआ था 1972 में। 1972 में शिमला समझौता के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख में भारतीय अधिकृत एवं चीन अधिकृत प्रदेश है वो कौन सा? तो अक्साई चीन। लद्दाख में जो भारतीय अधिकृत और चीन अधिकृत प्रदेश है वो क्या है? तो अक्साई चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदम का पुल कहाँ है? तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य में है आदम का पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 बीघा कॉरिडोर, ये भारत और बांग्लादेश के बीच जोड़ता है। ये 3 बीघा कॉरिडोर जो जोड़ता है भारत और बांग्लादेश के बीच जोड़ता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी एक परिचय। अब चलिए पृथ्वी से भी परिचित हो जाते हैं। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास क्या है? तो 12,756 किलोमीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास क्या है? व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास क्या है? तो 12,714 किलोमीटर। और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है, यानी कि ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास के बीच का अंतर है 42 किलोमीटर। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 42 किलोमीटर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की त्रिज्या जो है कितना है? तो 6,378 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6,378 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो कितना किलोग्राम है, तो 5.972 गुने 10⁻24 kg, 5.972 गुने 10⁻24 किलोग्राम है पृथ्वी का द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या जो है किसने मापा था, तो इरेटोस्थेनीज ने मापा था। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किसने मापा, तो इरेटोस्थेनीज ने। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब पृथ्वी का औसत घनत्व है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन या परिभ्रमण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन और रात का होना क्या होता है, तो घूर्णन के कारण होता है। और पृथ्वी, ये क्वेश्चन जो था कि पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, तो घूर्णन या परिभ्रमण। और इसी में जो है दिन रात का होना घूर्णन के कारण होता है, ऋतु परिवर्तन जो परिक्रमण के कारण होता है। तो दिन रात जो होता है वो घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, और ऋतु का जो परिवर्तन होता है वो होता है परिक्रमण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है 10 घंटे 56 मिनट में, लगभग 23 घंटे 56 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि एक देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है 23.5 डिग्री। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पे झुकी है 23.5 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा, तो ऑक्सीजन है, जो कि 46.80% ऑक्सीजन है। और सिलिकॉन की मात्रा है 27.72% सिलिकॉन है, और एल्युमिनियम है 8.13%। पृथ्वी के भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में ये सब उपलब्ध है, जो कि ऑक्सीजन कितना है 46.80%, सिलिकॉन है 7.72% और एल्युमिनियम है 8.13%। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी गोल है, किसने कहा था, तो पाइथागोरस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह से, क्वेश्चन ये पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल को क्या कहते हैं, तो मैग्मा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है, तो 4 जुलाई को, जिसको कहते हैं अपसौर के दरमियान होता है 4 जुलाई को। और पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है, जो कि इसको हम कहते हैं उपसौर कहते हैं। तो उपसौर उ ऐसे लिखते हैं, तो यही होता है 3 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसौर एवं अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं एप्साइड लाइन, एप्साइड रेखा। उपसौर एवं अपसौर को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं एप्साइड रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का कितना होता है, तो 1/81 यानी 1/81 होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान जो होता है पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी होती है सियाल, मैग्मा एवं क्रोड से, नीफे से। सियाल, सीमा और क्रोड यानी नीफे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे भीतरी परत होते हैं क्रोड होते हैं, जिसको नीफे भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रोड बना होता है किससे, तो क्रोड जो बना होता है लोहा एवं निकेल से बना होता है। और सियाल किससे बना होता है, तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम से सियाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाल किससे बनाता है, तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। सीमा किससे बनाता है, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहते हैं, ज्वालामुखी को। पृथ्वी का संपूर्ण बाह्य परत क्या है, तो लिथोस्फीयर है। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या है, तो लिथोस्फीयर है।
बाह्य परत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? एस्थेनोस्फेयर है। बाह्य परत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? एस्थेनोस्फेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध में होता है और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है सबसे लंबा दिन। तो 21 जून उत्तरी गोलार्ध और 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध को सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में, यानी उसी का उल्टा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं कब? तो 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लें। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं कब? तो 23 सितंबर एवं 21 मार्च को दिन और रात दोनों बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण जो होता है जब सूर्य और चंद्रमा, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चंद्रमा का भाग दिखाई देता है, यानी पृथ्वी पर से जो है, पृथ्वी पर से जो चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? तो 57%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग से, यानी यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है यूरेनियम से, यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्व अक्षांश संबंधित है 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश। 30 डिग्री उत्तरी तथा 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अश्व अक्षांश कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो गोरे कहते हैं, जो कि आप लोग सेंटर में बराबर पढ़ते होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल के खोजकर्ता कौन है? अब इसमें सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो सौरमंडल के खोजकर्ता है कोपरनिकस, और सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक केपलर थे। सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा कौन है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो शनि है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध है, जिसको मरकरी भी बोलते हैं इंग्लिश में। और नेक्स्ट है कि सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो बुध है, मरकरी। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो सूर्य है। पृथ्वी के निकटतम तारा, सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रैक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य एवं पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा? तो वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन सा है? तो शुक्र और मंगल है, यानी वेनस और मार्स है। पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है वेनस और मार्स, यानी शुक्र और मंगल है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण यानी नेपच्यून है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि है, जो कि 82 उपग्रह है इसका। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा? तो बुध और शुक्र है, मरकरी और वेनस है। बुध और शुक्र में कोई ग्रह नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल तथा हरा ग्रह कौन सा? तो लाल ग्रह मंगल और हरा ग्रह है वरुण। लाल है तो मंगल है और हरा है तो वरुण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पीला तथा नीला ग्रह कौन सा? तो पीला बृहस्पति है और नीला पृथ्वी है। लेटा हुआ ग्रह अरुण है, यूरेनस है। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा? तो अरुण है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा? तो शनि है। और पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता वेनस है। भोर या सांझ का तारा वेनस है, यानी शुक्र है। सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह कौन सा? तो ज्ञानमीड बृहस्पति का है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? ज्ञानमीड, जो कि बृहस्पति का है। नेक्स्ट है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा? तो डिमोस है। फोमोस और डिमोस किसका उपग्रह है? तो मंगल का है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? तो टाइटन है।
स्पष्ट वलय जो है रिंग युक्त ग्रह कौन सा है? तो शनि है, जिसमें 9 रिंग्स है। शनि के रिंग की खोजकर्ता कौन है? तो गैलीलियो है। शनि के रिंग के खोजकर्ता कौन है? तो गैलीलियो महाराज हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा? तो नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। सूर्य का संघटक कौन सा? तो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ सूर्य है। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की बाह्यतम परत जो है उसको क्या कहते हैं? तो किरीट या कोरोना कहते हैं। सूर्य की बाह्यतम परत को किरीट या कोरोना कहते हैं। सूर्य का दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सबसे चमकीला तारा किसको कहते हैं? तो साइरस या डॉग स्टार को कहते हैं। सबसे चमकीला तारा है साइरस या डॉग स्टार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के विपरीत दिशा में यानी पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? विपरीत दिशा में जो चक्कर लगाएगा वो ग्रह है शुक्र और अरुण। वेनस जो है ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। तो सूर्य के विपरीत दिशा में जो है पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाले ग्रह कौन से? तो शुक्र और अरुण है। यूरेनस और वेनस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी पर जो है सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 4.2 वर्ष लगता है, यानी 4.2 वर्ष लगता है। पृथ्वी पर सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 4.2 वर्ष लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचाने में लगा समय कितना समय लगता है? तो 8.3 मिनट, यानी 500 सेकेंड तथा 1.3 सेकेंड। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य को जो है पृथ्वी पर पहुंचने में 8.3 मिनट लगते हैं और चंद्रमा को 1.3 सेकेंड लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह की लंबाई की जो है ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह स्थित है कहाँ? तो क्षुद्र ग्रह जो है स्थित मंगल और बृहस्पति के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में है क्षुद्र ग्रह स्थित है। यानी क्षुद्र ग्रह कहाँ है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सेरस है, जिसका खोज किया था पियाजे ने। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सेरस है, जिसका खोज किया था पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय, चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 27 दिन 8 घंटे लगभग लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय, तो पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा कितने दिनों में करते हैं? 365 दिन 6 घंटे लगभग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है कहाँ? तो चंद्रमा पर। बौना ग्रह किसे कहते हैं? तो प्लूटो, यम को, सेरस को और एरीस को। प्लूटो ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था कब? प्लूटो को जो है ग्रहों की श्रेणी से कब हटा दिया गया? तो 2006 के बैठक में। चलिए अब देखते हैं ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय। ब्रह्मांड के बारे में पढ़ लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ब्रह्मांड का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? तो हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। चलिए नेक्स्ट है कि ब्रह्मांड का मौलिक कण जो होता है कौन है? तो हिग्स बोसॉन। ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसॉन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गॉड पार्टिकल क्या कहलाता है? तो हिग्स बोसॉन। VVI लगा लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन।
गॉड पार्टिकल क्या कहलाता है? तो हिग्स बोसॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हब्बल का नियम संबंधित है किससे? खगोलिकी से। हब्बल का नियम किससे संबंधित है? तो खगोलिकी से। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना को क्या कहते हैं? तो बिग बैंग। चलिए नेक्स्ट है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बेल्जियम के जॉर्ज लेमेटर ने 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन सा? तो अभिनव तारा है या सुपरनोवा भी उसको कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की आयु जो है वो कितना है? तो 13.7 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? तो 13.7 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास जो है 10⁻8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास कितना? 10⁻8 प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो प्रकाश वर्ष। गुड। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। नेक्स्ट है एक पारसेक बराबर जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, ये कहाँ अवस्थित है? तो कोपरनिकस। ये सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, ये किसने कहा था? तो कोपरनिकस ने कहा था, जो कि पोलैंड के आदमी थे, पोलैंड के व्यक्ति। सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र है, ये कहा था कोपरनिकस ने, पोलैंड के निवासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य, अब उसमें देखे थे कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, तो किसने कहा था? सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, तो कोपरनिकस ने कहा था, जो कि पोलैंड का था। अब ये नेक्स्ट बोल रहा है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। पृथ्वी जो है ये पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, ये किसने कहा था? तो टॉलमी ने कहा था, ये अमेरिकन व्यक्ति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? तो एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? तो एस चंद्रशेखर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी से आकाश कैसा दिखता है? तो नीला दिखता है। पृथ्वी से आकाश कैसा दिखता है? तो नीला दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारे का रंग सूचक है किसका? तो उसके ताप का। तारे का जो रंग है उसके ताप का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारे का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है तारे का टिमटिमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुव तारा इंगित करता है उत्तर दिशा की ओर। ध्रुव तारा किधर इंगित करता है? तो ये करता है उत्तर दिशा की ओर। तारों का सुंदर पैटर्न क्या कहलाता है? तो तारामंडल। तारों का सुंदर पैटर्न क्या कहलाता है? तो तारामंडल। तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? तो तारामंडल की कुल संख्या 89, 89। कुल तारामंडल की संख्या है 89। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटोस, 94 तारा है। सबसे बड़ा तारामंडल कितना है? सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा? तो सेंटोरस है, जो कि 94 तारा है। सबसे छोटा तारामंडल कौन सा? तो हाइड्रा है, जो कि 68 तारा है। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा, सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों के सबसे बड़े बड़े गुच्छों का समूह क्या कहलाता है? तारों के बड़े बड़े गुच्छों वाला समूह को कहते हैं गैलेक्सी, जिसका व्यास 10⁵ प्रकाश वर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है, तो सर्पिलाकार होती है। आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है, तो सर्पिलाकार होती है। आकाशगंगा की खोज किसने किया था, तो गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाशगंगा यानी गैलेक्सी की निकटतम मंदाकिनी को क्या कहते हैं, तो आकाशगंगा के निकटतम मंदाकिनी को क्या कहते हैं, देवयानी यानी एंड्रोमेडा कहते हैं। आकाशगंगा के निकटतम मंदाकिनी को क्या कहते हैं, तो एंड्रोमेडा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खगोलीय एकक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी क्या होती है। एक खगोलीय एकक की औसत दूरी क्या होती है, या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का एवरेज डिस्टेंस क्या होता है, तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वो क्या कहलाता है, तो दूध मेखला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध मेखला जो है मिल्की वे क्या है, तो एक मंदाकिनी है। दूध मेखला या मिल्की वे क्या है, तो एक मंदाकिनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये मंदाकिनी क्या है, तो अरबों तारों का एक समूह है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी क्या है, तो ड्वार्फ मंदाकिनी है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी क्या है, तो ड्वार्फ मंदाकिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्सर होते हैं क्या, तो तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूल और गैसों का बादल को क्या कहते हैं, नेबुला या इसको निहारिका भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु जो है कौन सा है, तो ये है हेली धूमकेतु, जो कि अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। और हेली धूमकेतु जो है पुनः दिखाई देगा 2062 में, यानी कि 76 साल के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत, इसमें चलते हैं। तो देखिए अंतरिक्ष युग का श्री गणेश कब हुआ था, तो 1957 में, यानी 1957 में अंतरिक्ष युग का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1962 से स्टार्ट हो गया था, श्री गणेश हुआ था 1957 से। अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना हुआ था 1972 में। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक और पिता किसको कहते हैं, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता किसे कहते हैं, तो विक्रम साराभाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मिसाइल या प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक किसे हैं, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो 1969 को। 1969 में इसका मुख्यालय बेंगलोर। इसरो ISRO, इसरो जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1969 को हुआ था। इसका हेड ऑफिस है बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में प्रथम जानवर कौन सा भेजा गया था, तो लाइका नामक कुतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा, तो मेजर यूरी गागरिन है, सोवियत संघ की है, जो कि 1969 में चढ़ा था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है मेजर यूरी गागरिन, जो कि सोवियत संघ रूस का है, 1961 में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन सी है, तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा है, जो कि सोवियत संघ रूस के 1963 में गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है, तो अलेक्सी लियोनोव है, सोवियत संघ रूस का है, 1965 में तैरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला कौन है, तो स्वेतलाना स्वातिकाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई कौन सा है, तो यह है फाम तुआनपे। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई कौन है, तो फाम तुआनपे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन सा, तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 3 अप्रैल 1984 को गया था अंतरिक्ष में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम
भारतीय महिला कौन सी है, तो कल्पना चावला जो कि हरियाणा की थी, और वो 1997 में 1997 में अंतरिक्ष में गई थी। कल्पना चावला भारत के प्रथम भारतीय महिला जो कि अंतरिक्ष में गई थी, वह कल्पना चावला जो हरियाणा की थी और 1997 में गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन सी है, तो क्रिस्टीना कोच है जो कि 328 दिन रहा था 2020 में। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला क्रिस्टीना कोच है, 328 दिन रहा था 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा है, तो लूना 16। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा है, तो लूना 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन सा, तो लक्ष्य है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान कौन सा, तो लूना 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका का है जो कि 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पैर रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है, तो अपोलो 11 है। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा, तो अपोलो 11 है, अपोलो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो अमेरिका है, USA। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा, तो USA है, यानी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है कि प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन सा था, तो डेनिस टीटो था जो कि USA का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन सा, तो अनुसे अंसारी है। प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन सा है, तो प्रथम अंतरिक्ष शटल जो है कोलंबिया है जो कि USA का है। और मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग फर्स्ट है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट है जो कि सोवियत संघ रूस के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था 1957 में। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह था स्पुतनिक फर्स्ट जो कि सोवियत संघ रूस के द्वारा 1957 में प्रक्षेपित किया गया था। चलिए प्रथम भारतीय उपग्रह जो है आर्यभट्ट है जो कि 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा, आर्यभट्ट है जो कि 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सुदूर संवेदी एजेंसी कहाँ, तो हैदराबाद में है। चलिए भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ, तो देहरादून में है। भारतीय सुदूर संवेदी एजेंसी है हैदराबाद में और संस्थान कहाँ, तो देहरादून में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो त्रिवेंद्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार स्थित है कहाँ, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार स्थित है कहाँ, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ, तो अहमदाबाद में है। स्पेस अंतरिक्ष एप्लीकेशन सेंटर कहाँ, तो अहमदाबाद में है। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा, तो मैटसेट है। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा, तो रोहिणी है। और भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल है। भारत के प्रथम चंद्र मिशन कौन सा, तो चंद्रयान फर्स्ट है 2008 में। भारत का प्रथम चंद्र मिशन जो है चंद्रयान फर्स्ट है जो कि 2008 में छोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा चंद्र मिशन जो है सेकेंड चंद्र मिशन कौन सा, तो चंद्रयान 2 है जो कि 2019 में छोड़ा गया था, वो भी असफल रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखते हैं इतिहास की प्रमुख घटनाएं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। चलिए देखते हैं, तो भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था, तो भारत में आर्यों का आगमन जो हुआ था 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। और महावीर का जन्म कब हुआ था, तो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म कब हुआ, तो 599 ईसा पूर्व में।
महावीर का परिनिर्वाण कब हुआ था? तो 468 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण कब हुआ? तो 483 ईसा पूर्व में। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? तो सिकंदर का जो भारत पे आक्रमण हुआ वो 326 से लेकर 325 ईस्वी तक रहा था सिकंदर भारत का। सिकंदर जो था भारत में रहा था 326 से 325 ईसा पूर्व तक। अशोक का कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में हुआ था। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व में। और शक संवत का प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में। और हिजरी संवत का जो आरंभ हुआ था वो था 622 ईस्वी में। तो हिजरी संवत जो है ये है 622 में। फाहियान का भारत यात्रा 405 से 411 ईस्वी तक। और हर्षवर्धन का शासनकाल था वो था 606 से 647 ईस्वी तक। और वैनसंग भारत कब आया था? तो 630 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो 1025 ईस्वी में। और तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश की स्थापना जो हुआ था 1206 ईस्वी में हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। और अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। दीन ए इलाही धर्म का स्थापना हुआ था 1582 ईस्वी में। पलासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लगाया गया था? तो 1793 ईस्वी में। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लगाया गया था? तो 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में प्रथम विभाजन जो हुआ था, बंगाल में प्रथम विभाजन 1905 में हुआ था करजन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, ढाका में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार हुआ था 1909 ईस्वी में। और पृथक निर्वाचन जो होता है वही हुआ था मार्ले मिंटो सुधार में 1909 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक रहा था। और सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था वो हुआ था 1939 से 1945 तक। सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 1922 तक चला था। साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 1928 में। डांडी मार्च नमक सत्याग्रह जो हुआ था 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं तो कैबिनेट मिशन का जो आगमन है हुआ था 1946 में। कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 1946 में। महात्मा गांधी की हत्या 1948 में हो गया था। चीन का भारत पर आक्रमण हुआ था 1962 में। यानी चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1962 ईस्वी में। भारत पाक युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 65 में। भारत पाकिस्तान युद्ध 65 में हुआ था। ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 ईस्वी तक। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 ईस्वी तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 1784 ईस्वी तक। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से 1792 ईस्वी तक।
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1799 ईस्वी में। कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी में। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 ईस्वी में। और थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में और सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? 1942 में। चीनी क्रांति कब हुआ था? तो 1911 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में। और रूसी क्रांति कब हुआ था? तो 1917 में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है। तो भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास यानी DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था इसकी अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DRDO का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यों को संचालित करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम IGMDP कब हुआ था? तो 1982 से 83 में प्रारंभ किया गया था। और नेक्स्ट है कि 1980 में सर्वप्रथम रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना 1942 में किया गया था। CSIR की स्थापना कब किया गया? तो 1942 में किया गया। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो CSIR का जो अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो पृथ्वी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाली ये मिसाइल है, बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है जिसका मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का प्रथम परीक्षण जो हुआ था ये 25 फरवरी 1988 को किया गया था। कहाँ किया गया था? तो चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया था। तो पृथ्वी का प्रथम परीक्षण कब किया गया? तो 25 फरवरी 1988 को किया गया। चांदीपुर में किया गया था, अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र से किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नि जो है ये जमीन से जमीन पर मार करने वाली ये बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका मारक क्षमता है 3500 किलोमीटर। यानी पृथ्वी है तो पृथ्वी जो है 250 किलोमीटर है लेकिन अग्नि जो है 3500 किलोमीटर तक दूरी तक मार कर सकती है, बैलिस्टिक मिसाइल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नि फर्स्ट का प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिशूल कम दूरी यानी जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र जिसका मारक क्षमता 9 किलोमीटर। त्रिशूल का सफल परीक्षण 5 जून 1989 को किया गया था। चलिए अगला है कि नाग जो है ये टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है जिसका मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नाग एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि नाग का प्रथम सफल परीक्षण जो है 24 नवंबर 1990 को किया गया था। अगला है कि नाग को ही दागो और भूल जाओ या टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि दागो और भूल जाओ ये किस प्रक्षेपास्त्र का नाम है? तो नाग का यह एक टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश जमीन से हवा में मार करने वाली एक बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है जिसका मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश
का प्रथम सफल परीक्षण जो है 1990 में चांदीपुर में किया गया था। नेक्स्ट है कि अस्त्र, भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्धक टैंक अर्जुन, युद्धक टैंक कौन सा? तो अर्जुन है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन CSIR के द्वारा किया गया, जिसे 1996 में सेना को समर्पित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि तेजस स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि तेजस जो है स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम चालक रहित भारतीय विमान कौन सा? तो लक्ष्य है। और ये नेक्स्ट है कि निशांत स्वदेशी तकनीकी से निर्मित पायलट रहित प्रक्षेपास्त्र है निशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस जो है अति स्वर्ण क्रूज प्रक्षेपास्त्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सा? तो ब्रह्मोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस मुख्यतः एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है। ब्रह्मोस क्या है? तो पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें जो है ये है भारत में सबसे बड़ा, छोटा, बड़ा, लंबा, ऊंचा, नीचा जो भी है देखिए। तो ये क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा? क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो राजस्थान है। और छोटा सबसे राज्य जो है क्षेत्रफल में गोवा है। और भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा? तो लद्दाख है। और भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा? तो लक्षद्वीप है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है कच्छ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में माहे है और सबसे बड़ा जिला कच्छ है और सबसे छोटा जिला माहे है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, गॉडविन ऑस्टिन है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी है। और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा झरना चौड़ाई में जोग और गरसप्पा है। और भारत की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो बूलर झील जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे ताजे पानी यानी मीठे पानी की बड़ी झील कौन सी है? तो बूलर झील है। और खारे पानी या लवणीय जल की सबसे बड़ी झील कौन सा? चिल्का झील है। सबसे ऊंचा झील कौन सा? तो चोलामू झील सिक्किम में है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा? तो मरीना बीच चेन्नई में है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा? तो मैरीना बीच चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा? तो गुजरात है। भारत का सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा या प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? तो टिहरी बांध है, उत्तराखंड में है भागीरथी नदी पर। और सबसे लंबा बांध कौन सा? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये नया ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नया है। पहले तो NH7 था, अब नया हो गया है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह है 47A यानी 6 किलोमीटर में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा NH44 है और सबसे छोटा 47A है, 6 किलोमीटर। सबसे लंबी सड़क कौन सा है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड है। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार रेगिस्तान है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन डेल्टा है। सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भूपेन हजारिका सेतु है सबसे लंबा। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भूपेन हजारिका सेतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सा है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सा है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सा है? तो पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है।
भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा? तो मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान, भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। भारत का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान जो है परमवीर चक्र है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? तो कुंचिकल कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? तो कुंचिकल कर्नाटक में है। भारत का सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा? तो बुलंद दरवाजा आगरा में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा? तो हावड़ा ब्रिज। भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा? तो हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा? तो कुतुब मीनार नई दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा गुंबज कौन सा? तो गोल गुंबज बीजापुर है। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा? तो जमा मस्जिद नई दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा? तो रामेश्वरम मंदिर है तमिलनाडु में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा? तो सेंट कैथेड्रल गोवा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला बिहार में है। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा था? स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तो मध्य अंडमान है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? तो माजुली ब्रह्मपुत्रा नदी असम में है। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा? उमानंदा ब्रह्मपुत्रा असम में ही है। भारत का सबसे बड़ा आवास कौन सा? तो राष्ट्रपति आवास राष्ट्रपति भवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा आवास कौन सा? तो राष्ट्रपति भवन है। और भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा? तो लाल किला नई दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा? तो कैलाश मंदिर एलोरा है। भारत का सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी? तो भागीरथी एवं अलकनंदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक उपनाम है, ये भी देख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं? तो ये अमृतसर को कहते हैं। पोप का शहर किसे कहते हैं? तो रोम को कहते हैं। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो दामोदर को कहते हैं। हाईटेक सिटी क्या है? तो हैदराबाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर है। धरती का स्वर्ग कौन सा है? तो कश्मीर है। भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है तो कोयम्बटूर है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर है तो कानपुर है। श्वेतनगर कौन सा है? तो बेलग्रेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चीन का शोक है तो हांगहो नदी है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश है तो नॉर्वे है। यूरोप के खेल का मैदान को स्विट्जरलैंड कहते हैं। सफ़ेद हाथियों का देश है थाईलैंड। उगते सूर्य का देश है जापान। डूबते सूर्य का देश है ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हजार झीलों की भूमि कौन सा है? तो फिनलैंड। नील का उपहार या वरदान किसे कहते हैं? मिस्र को। डूबते सूरज का देश यहाँ आ गया ब्रिटेन। धान का कटोरा है छत्तीसगढ़। विश्व का चीनी का कटोरा है क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पेरिस जयपुर है। गुलाबी शहर जयपुर है। गुलाबों का शहर भी चंडीगढ़ को कहते हैं। गुलाबों का शहर चंडीगढ़। गुलाबी शहर जयपुर। भारत का पेरिस जयपुर। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। यूरोप का मरीज तुर्की। यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? तुर्की को। सांपों का देश किसको कहते हैं? तो ब्राजील को। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्व का वेनिस कोचीन। इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु। पिरामिड का देश मिस्र। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। भारत का मसालों का बगीचा केरल।
सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को। इस्पात नगरी कहाँ है? तो जमशेदपुर है। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया है। भूमध्य सागर का द्वार कहाँ है? तो जिब्राल्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम पैगोडो का देश कौन सा है? स्वर्णिम पैगोडा का देश है म्यांमार। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। फलों का डालिया हिमाचल प्रदेश। भारत का बगीचा बेंगलोर। ब्लू माउंटेन या मिजोरम जो है पोंगपी चीटी। ब्लू माउंटेन्स मिजोरम जो है पोंगपी चीटी है। पवित्र भूमि कौन सा? तो जेरूसलम है। पवित्र भूमि कौन सा है? तो जेरूसलम है। और मोतियों का द्वीप कौन सा? तो बहरीन है। मरकत द्वीप या एमराल्ड द्वीप कौन सा? तो आयरलैंड है। आंसुओं का द्वार कौन सा? तो बाब अल मंडब है। आंसुओं का द्वार कौन सा है? तो बाब अल मंडब है। पूर्व का मैनचेस्टर कौन सा है? तो ओसाका है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। एशिया का बरीज चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंध महादेश कौन सा है? तो अफ्रीका है। एड्रियाटिक की रानी है वेनिस है इटली में। हजार हाथियों की भूमि कौन सी है? तो लाओस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा, नीचा सब देख लेते हैं कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। और सबसे चौड़ी नदी, विश्व में सबसे चौड़ी नदी है अमेजन की नदी जो कि ब्राजील दक्षिण अमेरिका में है। सबसे छोटी नदी कौन सा? तो डी नदी है। डी नदी कहाँ? तो यूएसए में है। सबसे लंबी नदी कौन सा? तो मेडेरा, अमेजन की सबसे सहायक नदी है मेडिरा जो कि सबसे लंबी नदी है, सहायक नदी। चलिए सबसे लंबी तटरेखा किसका? तो कनाडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा है? सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी तो राइन नदी जर्मनी। सबसे बड़ी झील कौन सा? तो कैस्पियन सागर रूस में है। सबसे गहरी झील कौन सा? तो बैकाल झील साइबेरिया रूस में है। ताजे पानी की झील कौन सा? तो सुपेरियर झील अमेरिका है। खारे पानी, बड़ी खारे जल की झील कौन सा? कैस्पियन सागर है। झील के अंदर झील यानी मैनीटू कनाडा है। झील के अंदर झील अगर होगा तो वो कौन सा है? मैनीटू कनाडा है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा? तो टीटीकाका है। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु यानी झील कहाँ है? तो मृत सागर है, डेड सी है। महासागर में सबसे निचला बिंदु कौन सा? तो मारियाना ट्रेंच है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? तो एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा शहर या सबसे बड़ा या गहरा महासागर कौन सा? तो प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा महासागर कौन सा? तो आर्कटिक महासागर है। सबसे बड़ा सागर कौन सा? तो दक्षिण चीन सागर है। सबसे विशाल उपसागर कौन सा? तो हडसन उपसागर है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? तो न्यूयॉर्क बंदरगाह है, यूएसए में है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा? तो रूस है, यूरोप महाद्वीप में। सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में? तो रूस है, यूरोप महादेश में है। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। सबसे बड़ा देश कौन सा जनसंख्या में है? तो चीन है, एशिया में। सबसे छोटा देश जनसंख्या में वेटिकन सिटी है। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा? तो कनाडा है। सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा? जिब्राल्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा? तो चीन है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तो ग्रीनलैंड है जो कि आर्कटिक महासागर में है। सबसे छोटा द्वीप है मेडागास्कर है। विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा? तो इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा? तो अरब प्रायद्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र असम में है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा ब्रह्मपुत्र असम में है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? तो सुंदरबन भारत में है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध
रोंगोस्की तजाकिस्तान में है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? तो रोंगोस्की तजाकिस्तान में है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला एंडीज दक्षिण अमेरिका में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय एशिया में है। विश्व का सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सा? तो हिमालय, जो कि एशिया में है। ठीक है। सबसे चौड़ी जलप्रपात कौन सा? तो खून जलप्रपात लाओस में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? तो एंजिल जलप्रपात है, वेनेजुएला में है। सबसे लंबा जलडमरू मध कौन सा? तो ततास्की है। और सबसे चौड़ी जलडमरू मध कौन सा? तो डेविस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? तो सहारा रेगिस्तान है, जो कि उत्तरी अफ्रीका में है, नॉर्थ अफ्रीका में। विश्व में जो है एशिया का बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो गोबी रेगिस्तान है, मंगोलिया में। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी, मरुस्थल है मंगोलिया में। सबसे बड़ा लंबा नहर कौन सा? सबसे बड़ा या लंबा नहर कौन सा? तो सुएज नहर है विश्व में सबसे बड़ा या लंबा नहर। विश्व में सबसे व्यस्त नहर कौन सा? तो कील नहर है। विश्व का सबसे बड़ा रेल सुरंग कौन सा है? तो गोटहार्ड स्विट्जरलैंड में, गोटहार्ड स्विट्जरलैंड में है। विश्व की सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन सा? लेरडल, नॉर्वे में। लेरडल कहाँ है? तो नॉर्वे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा? किंग फहद, सऊदी अरब में। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? तो पामीर का पठार तिब्बत में है। सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो बुर्ज खलीफा दुबई में है। विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं,